हेलो नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और मैं आपके लिए एक पॉडकास्ट स्टोरी लेके आ रही हूँ जो कि मेरे आईडी में थोड़ा सा नया है और मैं चाह रही थी कि कुछ थोड़ा सा मैं इनोवेटिव करूँ और कुछ स्टोरीज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको वो पसंद आए, तो लेट्स गो। ये स्टोरी है दो नॉट कपल बट दो ऐसे इंसानों की जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं बट उनके लिए प्यार और प्यार का मतलब बहुत अलग है। शायद मेरे और आपके प्यार से बहुत ज़्यादा अलग। ये दो लोग सच को सच भी मानते हैं और झूठ को भी सच ही मानते हैं। सो ये स्टोरी है दो ऐसे इंसानों की जो कि एक रहते हैं किसी और शहर में और एक रहती है किसी और शहर में। शुरुआत ऐसी होती है कि दोनों कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलते हैं। लड़की पहली नज़र में बस लड़के को देखती है और उसे लगता है कि हाँ, ही इज़ अ नाइस गाय, डिसेंट बंदा है और सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। बट उसे नहीं पता कि वो लड़का है कौन, उसका नाम क्या है। और सेम उसको ये भी लगता है कि शायद लड़के को मैं अच्छी लगी, या फिर पता नहीं मैं अच्छी लगूंगी भी या नहीं, या फिर ही इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड। फिर मुलाकात खत्म हो जाती है, दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं, लड़का अपने शहर चला जाता है। कुछ महीनों के बाद दोनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप में बातें होती है और बातें होने के बाद उसको पता चलता है अपनी कॉमन फ्रेंड से कि वो लड़का मैरिड है एंड उसका एक बेटा भी है। तो उसे लगता है यार अच्छा बंदा था बट ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। अब तो उस गली जाना ही नहीं जहाँ पे कोई मंजिल ना हो। फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसी कोई पार्टी टाइप होती है, एक गेट टुगेदर होता है जहाँ पे वो दोबारा मिलते हैं और इस बार थोड़ा अलग होता है। इस बार दोनों की फीलिंग्स थोड़ी अलग होती है। दोनों थोड़ी बातें करते हैं और नाम और हॉबीज से ज़्यादा कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछते हैं। लड़के ने मुस्कुरा के लड़की से पूछा, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? मैं तो शादीशुदा हूँ। तो लड़की हंस पड़ी और कहने लगी कि हो या ना हो, पर मेरा नंबर तुम्हारे साथ तो नहीं जुड़ सकता। तो वो भी हंस पड़ा। दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल की थी और दोनों ही काफ़ी सिमिलर भी थे। फिर दोनों की दोस्ती हो गई और एक हेल्दी रिलेशन और एक हेल्दी फ्रेंडशिप होने लगी। दोनों काफ़ी दिन व्हाट्सएप पे कभी कभार गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस भेजते या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हंसी मजाक होती। तो वो बहुत हेल्दी रिलेशन होने लगा था, एक हेल्दी फ्रेंडशिप। एक दिन बस लड़के का फ़ोन आया उसको और उसने कहा, फ्री हो क्या? तो उसने बोला हाँ मैं फ्री हूँ, बस थोड़ी देर बातें कर सकते हैं। उसने बोला क्या हुआ? तो उसने कहा, लड़के ने कहा कि बस ऐसे ही मन अच्छा नहीं लग रहा तो सोचा कि किसी अपने को फ़ोन करूं। लड़की को बहुत अजीब सा लगा, यार ये तो मैरिड है और इसका एक बेटा भी है और ये मुझे अपना क्यों बोल रहा है। उसने इतना सोचा नहीं, बोला ठीक है जो बोलना है बोलो। और इसने अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें थी, प्रोफेशनली मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था और थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी, तो उसने कुछ चीज़ें शेयर की। लड़की ने सुना, उसे थोड़े से सजेशंस दिए और फिर नॉर्मल हो गया वो और दोनों हंसी मजाक करते रहे। शायद वो बात उस लड़के को बहुत अच्छी लगी और फिर वो लड़का उसको रेगुलरली फ़ोन करने लगा, नॉट रेगुलरली बट 2 दिन 3 दिन में एक बार। फिर उसके बाद दोनों काफ़ी क्लोज आ गए। लेट नाइट्स कभी कभार कॉल्स होते थे। लड़की को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा कि बंदा मैरिड है और मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ या मैं सही कर रही हूँ, क्या ये प्यार है या कि कुछ और है। सिचुएशंस दोनों तरफ से सेम थे। लड़के को शायद पता था या नहीं पता था, लड़की को फील होने लगा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो फीलिंग्स कैसे शेयर करे,
किससे शेयर करे, क्योंकि अगर वो करती तो लोग उसे ही जज करते कि गलती तुम्हारी है, तुम सब कुछ जानकर भी उसे लाइक कर रही हो। तो वो बेचारी बहुत अलग सी उसकी फीलिंग्स थी और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन उसने लड़के से मिली और उसने कहा कि देखो जो भी है इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे और बात नहीं करनी तुमसे, क्योंकि ये बहुत ऑफ ट्रैक जा रहा है और ये सही नहीं है। लड़के ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं, जब कुछ है नहीं तो फिर बातें क्यों करनी और फीलिंग्स क्यों शेयर करनी। लड़के ने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों अलग हो गए, काफ़ी दिनों तक बात नहीं हुई। लड़की को लगा हाँ चीज़ें ओवरकम कर ली है हमने और हम दोनों मूव ऑन हो गए हैं। इस रिलेशनशिप की ब्यूटी ये थी कि दोनों शायद एक दूसरे से प्यार करते थे या सच में करते थे, बट दोनों ने अपनी फीलिंग्स नहीं कही। एक ने शायद अपने रिश्ते को निभाने के लिए नहीं कही और एक ने अपने रिश्ते को टूटने के लिए नहीं कही, मतलब किसी और के रिश्ते को। और कुछ सालों बाद लड़की की शादी हो गई, लड़की का एक बेबी हो गया और दोनों फिर काफ़ी सालों बाद एक बार उन्होंने व्हाट्सएप पे बातें हुई कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या चल रही है। और मज़े की बात ये थी कि दोनों खुश थे अपनी ज़िंदगी में, बहुत खुश थे, बट वो खुशी दोनों की बातों में नहीं दिख रही थी, ना सुनाई दे रही थी, ना समझ आ रही थी। पर ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सच है कि जब हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमारे हिसाब से हो ज़रूरी नहीं, और ना ही वक्त हमारा हर वक्त साथ देता है। तो इस स्टोरी से शायद हमें ये सीख मिलती है कि कुछ लोगों के लिए जो सच है वो झूठ से बड़ा होता है। झूठ मतलब जिंदगी का झूठ। और कुछ लोगों के लिए झूठ भी सच से बहुत ऊपर होता है। तो इस कहानी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या रखूं, क्योंकि मेरे लिए ये कहानी अनकही, अनसुनी और एक्सप्रेस करने वाली नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड डे।